दोस्तों, शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। एलटीआई माइंट्री ने अपने क्वार्टर वन रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। तो कैसा रहा कंपनी का रिजल्ट? एस्टीमेट से क्या ये बेहतर रहा या बिलो एस्टीमेट रहा? आइए जानते हैं हम इसी वीडियो में। आज इसका जो रिजल्ट प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ये बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें एबिटा, पैट, जो भी डिफरेंस हो रहा है वो इन परसेंटेज में बहुत इजीली कैलकुलेट होते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं रेवेन्यू इन डॉलर पे। तो रेवेन्यू जो पिछले साल कंपनी को हुआ था वो 1058 करोड़ का हुआ था, अब जाके ये बढ़ करके 1096 करोड़ हुआ। और अगर हम इसी को क्यू ऑन क्यू बेसिस में कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में 1069 करोड़ का कंपनी को रेवेन्यू हुआ था, जो कि अभी बढ़ करके 1096 हो गया। मतलब क्यू ऑन क्यू जो ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है वो 2.5% दिख रही है और वाई ओ वाई 3.5% दिख रही है, जबकि मार्केट का भी यही अनुमान था। अगर कांस्टेंट करेंसी, जो कि हर आईटी सेक्टर के लिए ये मैटर ही करता है क्योंकि जो इनके क्लाइंट होते हैं वो बाहर देश के होते हैं, तो क्या प्राइस चल रहा है, करेंसी का क्या प्राइस चल रहा है, वो बहुत मैटर करता है आईटी सेक्टर के लिए। तो यहाँ जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है वो 2.6% देखने को मिल रही है और वाई बेसिस में अगर हम जाते हैं तो वो 3.7% देखने को मिल रही है। अभी तक जो डाटा देख के लग रहा है वो जो जैसा एस्टीमेट था बिल्कुल वैसा ही आता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम आगे बढ़े, रेवेन्यू की बात करें, अभी सारी चीज़ें यहाँ पर रुपीज़ में होगी। तो इस साल का जो पिछले साल का रेवेन्यू था वो 87 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था, जो कि इस साल अच्छा खासा बढ़ करके 91,456 करोड़ के आसपास का हो गया, जबकि यही पिछले साल 88,929 करोड़ पे था। मतलब चाहे वाई वाई बेसिस में बात करें, क्यू ऑन क्यू बेसिस में बात करें, रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो पिछले साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में अगर बात करें तो डिक्लाइन देखने को मिला है। लगभग 1% का डिक्लाइन आपको ग्रॉस मार्जिन में देखने को मिल रहा है, जबकि वाई क्यू ऑन क्यू बेसिस में कुछ बढ़त देखने को मिल रही है। एबिटा की अगर बात करें तो एबिटा पिछले साल 18.8% पे था, जो कि इस साल बढ़ करके घट करके 17.6%, मतलब एबिटा मार्जिन में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। क्यू ऑन क्यू बेसिस में जाए तो कुछ परसेंटेज पे एबिटा मार्जिन बढ़कर आपको देखने को मिला है। अगर एबिट मार्जिन में जाए, मतलब इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो उसमें भी डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है। 16.70% पिछले साल था, जो कि इस साल घट करके 15% ही रह गया है। क्यू ऑन क्यू बेसिस में जाए तो 14.7% पिछले क्वार्टर में, और इस साल ये बढ़ करके 15% है। मतलब क्यू ऑन क्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। अब सीधे हम चले जाते हैं जो हमारे काम की चीज़ें, बस हम उनको ही देखेंगे। पैट में चले जाते हैं, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट कंपनी का पिछले साल 11,523 करोड़ पे था, इस साल ये थोड़ा घट करके आया है 11,351 करोड़ पे। जबकि इसी को क्यू ऑन क्यू कंपेयर करें तो पिछले साल 11,007 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट रहा था, जो कि इस साल बढ़ करके 11,351 करोड़ हो गया। अगर इसी को हम परसेंटेज में कंपेयर करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी का निकल के आता है वो पिछले साल 13.2% का था, जो कि इस साल घट करके 12.80% हो गया। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखें तो वो दोनों मेंटेन रहे हैं, बराबर रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी की ईपीएस की, तो ईपीएस कंपनी का पिछले साल 38.9 पे स्टैंड था, तो अभी कंपनी का जो प्रॉफिट है ईपीएस है वो 38.30 पे आके स्टैंड हो रहा है। अगर हम इसको थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं एस्टीमेट से, तो आप देख सकते हैं कि जो इसका एस्टिमेशन था ये लगभग उसके आसपास ही आ रहा है, जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ बता रहे हैं। सबसे पहले पे आप देखिए कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो 2% का है, यहाँ पर जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आया है वो कितना आपको दिख रहा है? तो ये तो दिख रहा है आपको 2.6% वाई बेसिस में, मतलब ये लगभग उसी बेस में आ रहा है। यूएसडी इन रेवेन्यू, ये मान के चले थे यूएसडी इन रेवेन्यू कितना ये आएगा 1087 मिलियन में आपको आता दिखेगा, और ये 1.7% अब आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में दिखेगा। और वो आया कितना है रेवेन्यू, ये भी हम देख लेते हैं। तो ये आया 1096 करोड़, मतलब 1087 का एस्टिमेशन था, आया है 1096, मतलब उम्मीद से थोड़ा बेहतर आता हुआ दिखा है। अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू की, तो 9080 का एस्टिमेशन था और आया है आपका
91416, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 91416 का मतलब एस्टिमेशन से अच्छा ही आपको रिजल्ट देखने को हर लिहाज में मिल रहा है। एबिटा की बात करें तो एबिट मार्जिन 15.2% देखने को मिल सकता था, जबकि यहाँ पर आपको जो एबिट मार्जिन होगा वो 15% है। ये 0.2% से थोड़ा कम है, मतलब इनलाइन नंबर है, जैसा एस्टिमेशन था बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। और इस शेयर में पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, तो अब देखते हैं कि इस शेयर में कल के दिन कैसी परफॉर्मेंस देखने को आपको मिल सकती है। तो आज के रिजल्ट वाले शेयर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।